Okay, dear student, today I am going to tell you about the officer-like quality. और जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी एसएसबी इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये क्वालिटी सभी कैंडिडेट के अंदर होती है, लेकिन किसी के अंदर कम होती है, किसी के अंदर ज़्यादा होती है। और इन क्वालिटीज़ की मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, ना ही कैंडिडेट को ज़्यादा पढ़ाता हूँ या इसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि कैंडिडेट का जो फोकस है फिर ये इन क्वालिटीज़ की तरफ रहता है। जबकि इन क्वालिटीज़ पे अगर फोकस ना करके आप अपने इंटरव्यू की बाकी तैयारी पे अगर फोकस करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे, आप साइकोलॉजी टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, स्टोरीज़ बनाना WAT उनको आप मजबूत करेंगे, प्लस आप इंटरव्यू में क्वेश्चनिंग की जितनी तैयारी करेंगे, प्लस GTO में जो आपके टास्क हैं उनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप GD हो गया, लेक्चरेट हो गया, अपना जितना इम्प्रूवमेंट करेंगे वो कैंडिडेट आपके ज़्यादा काम आएगा रादर देन आप इन क्वालिटीज़ पे हो। पर फिर भी एज ए SSB इंटरव्यू ट्रेनर मैं आपको ये क्वालिटीज़ के बारे में एक बार बताना आप मेरा फ़र्ज़ बनता है, इसलिए मैं आज ये क्लास SSB इंटरव्यू के नज़रिए से ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ पे बना रहा हूँ। तो गाइस, टोटल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हमारी होती हैं, देर आर 15 ऑफिसर क्वालिटीज़ आर बीन लुक बाय द असेसर। तीनों असेसर जो है ये क्वालिटीज़ आपकी चेक कर रहे होते हैं। तीनों को चेक करने का तरीका अलग है। साइकोलॉजिस्ट रिटन रूप में लिखते हैं और जो इंटरव्यूइंग अफसर है क्वेश्चनिंग करके आपकी क्वालिटीज़ चेक करते हैं, और GTO जो है ग्राउंड पे आपको टास्क दे करके काम करा करके आपकी परफॉर्मेंस के आधार पे आपकी ये क्वालिटीज़ चेक करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो है आपकी वो 4 फैक्टर में डिवाइडेड है। फैक्टर 1 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, फैक्टर 2 सोशल एडजस्टमेंट, फैक्टर 3 सोशल एडजस्टमेंट, सोशल इफेक्टिवनेस, एंड फैक्टर 4 डायनामिक। तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन में पहली क्वालिटी है आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंसी। अभी कैंडिडेट बोलते हैं कि सर ये इफेक्टिव इंटेलिजेंसी क्या चीज़ होती है। इंटेलिजेंसी इज़ ए डिफरेंट थिंग, इफेक्टिव इंटेलिजेंसी इज ए डिफरेंट थिंग। अगर आप हिंदी में देखें, इफेक्टिव मतलब प्रभावी, इंटेलिजेंसी मतलब बुद्धिमत्ता। तो प्रभावी बुद्धिमत्ता मतलब कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंटेलिजेंसी तो है, आपने देखे होंगे गांव में, रिलेटिव्स में, और बहुत जगह बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग होते हैं, लेकिन वो लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंसी जो है वो इफेक्टिव नहीं होती है। तो इफेक्टिव इंटेलिजेंसी को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। जेंटलमैन, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि SSB इंटरव्यू में जो कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। लाइफ में बहुत जगह प्रॉब्लम्स है, हर जगह प्रॉब्लम्स है, कदम कदम पे प्रॉब्लम्स है। आप कभी भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो आप अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इफेक्टिव इंटेलिजेंसी। यानी आप कोई भी जब किसी समस्या में फंस जाते हैं, या तो आप हथियार डाल देते हैं, या आप दूसरों की मदद लेते हैं, या फिर आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं और उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो अपना माइंड यूज़ करते हैं, जो आपने पढ़ा लिखा है, जो सीखा है, उसको जब आप यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इफेक्टिव इंटेलिजेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वालिटी है रीजनिंग एबिलिटी। अभी कैंडिडेट बोलते हैं कि सर ये रीजनिंग एबिलिटी ये वो नहीं है, वर्बल नॉन वर्बल जो रीजनिंग आप टेस्ट देते हो वो नहीं है। ये रीजनिंग एबिलिटी का मतलब होता है कि क्या सही है क्या गलत है। यानी आप लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, हर समय आपको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है। जैसे आप, अगर कोई आपको चलती बस में कोई थप्पड़ मार दे, तो आप सोचते हैं कि आप चेक करते हैं पहले कि वो कोई टीचर है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, आपके पिता है, आपकी माता है, कोई लेडी है, तब आप डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिना सोचे समझे और जवाब में थप्पड़ मार देते हैं। अगर कोई लेडी आपको थप्पड़ मारनी है तो आप उसको सहन कर लेते हैं और उसी हिसाब से टैकल करते हैं। कोई बुजुर्ग ने आपको थप्पड़ मारा है, लेकिन अगर कोई साथी व्यक्ति या कोई छोटा आपको थप्पड़ मार दे तो रिटर्न में आप उसको थप्पड़ मार देते हैं। ये दैट इज़ रीजनिंग एबिलिटी। यानी अगर आपके घर के अंदर सांप आ जाए तो आप उसको मार देते हैं, लेकिन अगर जंगल के अंदर सांप आ जाए तो जंगल के अंदर नहीं मारते हैं, क्योंकि जंगल उनका घर है। तो दिस टाइप ऑफ क्वालिटी दैट इज़ रीजनिंग एबिलिटी। अगर मैं आपको सही से समझा पा रहा हूँ कि हर समय आपका डिसीजन अलग होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपके जो सोचने की जो आपकी क्षमता है वो होती है रीजनिंग एबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी।
जेंटलमैन जो कैंडिडेट है उसको ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी आनी चाहिए। कोई गेम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। तो कैंडिडेट के अंदर इस तरीके की क्वालिटी होना चाहिए। उसके लिए उसको क्या होना पड़ेगा, रिसोर्सफुल होना पड़ेगा। रिसोर्सेज यानी उसके पास बहुत सारी रिसोर्सेज होनी चाहिए कि वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है, कौन सी चीज़ कहाँ से यूज़ आएगी, और उसका अच्छा खासा एक टीम भी होना चाहिए। तो टीम को बनाना, टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करना, फंड का मैनेजमेंट करना, और फाइनली मैनेजमेंट करना, काम को बारीकी से देखना और ऑर्गेनाइज करना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ओके, नेक्स्ट आपकी क्वालिटी है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तो आपके अंदर क्या है, अगर आप प्लानिंग और ऑर्गेनाइज कोई चीज़ करते हैं तो आपके पास पावर ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, ताकि आप अपनी बात लोगों को समझा सकें। आप ऑर्गेनाइज करेंगे, आप कोई भी काम करेंगे, तब तक आपके अंदर लोगों को प्रभावित करने की क्षमता नहीं है, आपके अंदर पावर ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। तो आपके को एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर एक ताकत होनी चाहिए कि जब भी आप बात करते हैं या लोग आपको देखते हैं तो आपके अंदर एक पावर है जिससे कि लोग आपसे कन्विंस हो जाते हैं। दैट इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, अगले फैक्टर है सोशल एडजस्टमेंट, जिसमें नेक्स्ट क्वालिटी आती है सोशल अडेप्टेबिलिटी। कैंडिडेट ये सोशल अडेप्टेबिलिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। जैसे आप ये क्वालिटी अगर किसी के अंदर डिफी है तो आई थिंक उसका काम नहीं चलने वाला है, और जो असेसर्स हैं उस कैंडिडेट को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वालिटी को डेवलप नहीं किया जा सकता। सोशल अडेप्टेबिलिटी, आप सेना में काम कर रहे हैं, आपके साथ कलर डिफरेंट कलर के लोग होंगे, डिफरेंट रिलीजन से होंगे, डिफरेंट स्टेट से होंगे, डिफरेंट उनके ट्रेडिशंस होंगे, डिफरेंट कल्चर होंगे, वेज होंगे, नॉन वेज होंगे। तो आपको हर तरीके के माहौल में एडजस्ट होना आना चाहिए। कुछ कमज़ोर होंगे, कुछ मजबूत होंगे, कुछ इंटेलिजेंस होंगे, कुछ काम में तेज होंगे, कुछ काम में थोड़े कमज़ोर होंगे, कुछ दौड़ने में तेज होंगे, कुछ गेम्स में अच्छे होंगे। दैट इज अलग अलग टाइप के लोग होंगे। तो आपको क्या है, अडेप्टेबिलिटी आनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर आप एक अच्छे फिजिकल फिटनेस आपकी अच्छी है, आप एक अच्छे गेम प्लेयर है तो सभी लोग अच्छे हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको ये एडजस्टमेंट करना है कि कोई अगर कमज़ोर भी कोई खिलाड़ी है या कमज़ोर भी कोई व्यक्ति है, कमज़ोर भी कोई टीम का मैन है, तो उसको भी साथ में लेके चलना है। दैट इज़ सोशल अडेप्टेबिलिटी। या किसी व्यक्ति की अगर मान्यता अलग है, रिलीजन अलग है, उसका खाना अलग है, तो उसको भी साथ में लेके चलना है। दैट इज़ सोशल अडेप्टेबिलिटी। ओके, अगली क्वालिटी है कोऑपरेशन। जैसे आपको पता है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। कोऑपरेशन आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। आप क्लास में पढ़ते हैं, क्लास में एक दूसरे के साथ, क्लासमेट के साथ कोऑपरेशन होना चाहिए कि आप एक दूसरे के साथी की मदद नहीं करते हैं। किसी कोई क्लास में आया नहीं, होमवर्क की ज़रूरत है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, और क्वेश्चन में अपने दोस्त की मदद करने की ज़रूरत पड़ती है, तो कोऑपरेशन होना चाहिए। जैसे इंडियंस में कोऑपरेशन की बहुत कमी रहती है। हम रोड्स पे चलते हैं तो आपने देखा होगा कि लोग लाइन में नहीं रहते हैं। जैसे ट्रैफिक फंस गया तो आगे से चले जाते हैं, कोई एम्बुलेंस है उसको रास्ता नहीं देते हैं, या बुजुर्ग लोगों को हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो हम लाइन से चलेंगे तो ट्रैफिक जल्दी खुल जाएगा और एक कोऑपरेशन दिखेगा कि हाँ कोऑपरेशन है। लेकिन वो इंडिया में थोड़ा सा देखने की कमी मिलती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। बीइंग ए इंडियंस, ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में मिलती है, इसलिए कोऑपरेशन होना ज़रूरी है। ये दैट इज़ क्वालिटी कोऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वालिटी है सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। जेंटलमैन, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप बेटे हैं तो आपके बेटे होने की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एक भाई हैं, भाई होने की क्या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एक बड़े हैं, सीनियर है, क्लास में मॉनिटर है, आपको कोई काम दिया जाता है, मम्मी ने कोई काम दिया है, पापा ने दिया है, टीचर ने दिया है, आपके साथियों ने कोई काम दिया है, तो आपको जो भी काम दिया जाता है उसकी आप रेस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं, उसकी आपकी समझ है, काम करने की समझ है, जिम्मेदारी की समझ आपको होनी चाहिए कि अगर मम्मी ने कोई काम दिया है तो उसको कितना ज़रूरी है, किस प्रायोरिटी पे किस काम को करना है, और करना ज़रूरी है। किसी भी काम को आप डिनाई नहीं कर सकते, हर काम को आपने इम्पोर्टेंस देना है और उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करना है। इसी को बोलते हैं जिम्मेदारी की समझ। ओके, अगला फैक्टर है सोशल इफेक्टिवनेस। अब सोशल एडजस्टमेंट तो आपका है, लेकिन सोशल इफेक्टिवनेस कितना है, उसमें नेक्स्ट क्वालिटी आती है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं पहल करना।
तो इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रुप डिस्कशन चल रहा है तो ग्रुप डिस्कशन में आप पहले बोल देते हैं या आप आगे बढ़ जाते हैं, इसको इनिशिएटिव नहीं बोलेंगे। इनिशिएटिव बोलने का मतलब होता है कि इनिशिएटिव जैसे कि आप लोग आप सफाई पसंद करते हैं, आप चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि आसपास साफ़ सफाई हो, लेकिन साफ़ सफाई करना कोई नहीं चाहता, तो आप आगे बढ़ के साफ़ सफाई करते हैं, डस्टबिन्स लगाते हैं, एरिया क्लीन करते हैं, तो आपको देख के लोग भी करेंगे। आप चाहते हैं लोग फुलवाड़ी लगाएं तो आप फुलवाड़ी लगाना शुरू करते हैं, पौधों को पानी देना शुरू करते हैं, तो आपको देख करके लोग करते हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, आप कोई सामाजिक कार्य कराना चाहते हैं अपने एरिया में, तो उसके लिए आप आगे इनिशिएट लेते हैं, आप पहल करते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वालिटी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जेंटलमैन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। अगर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी क्वालिटी है, अगर आपके अंदर कुछ ही क्वालिटीज़ की कमी है और अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप उन क्वालिटीज़ को आप कवर अप कर सकते हैं। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो क्वालिटी है ये ऑटोमेटिकली नहीं आती है, इसके लिए आपको क्या चाहिए तो होता है प्रिपरेशन। जब आपकी प्रिपरेशन होती है, अच्छी प्रिपरेशन होती है, हार्ड वर्क होता है और आपको नॉलेज होती है, तब आपको आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। आपको आपकी हर चीज़ पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी फिजिकल फिटनेस, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी नॉलेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सब पे काम करना पड़ेगा, तब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वालिटी है स्पीड ऑफ डिसीजन। तो गाइस, स्पीड ऑफ डिसीजन तो लेते हैं, लेकिन कुछ लोग डिसीजन लेने में लेट करते हैं और बहुत सारे लोग अपने काम को इसीलिए कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि वो डिसीजन टाइम से नहीं लेते। बहुत से सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो लाइफ में अपने टारगेट को इसीलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो डिसीजन लेट लेते हैं। सोचते रहते हैं कि हम फॉर्म फिल करेंगे, तैयारी करेंगे, ऐसे में 1 साल 2 साल 3 साल निकल जाते हैं। तो जो काम आपको करना है तुरंत डिसीजन लीजिए, उस पर काम करना शुरू करिए और काम लगातार काम कीजिए और आपको आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो डिसीजन लेना लेट नहीं करना है। SRT जो टेस्ट होता है SSB में, उसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा SRTs करने होते हैं ताकि स्पीड ऑफ डिसीजन आपका दिखे। अगर आप 30 SRTs तक ही पहुंच पाते हैं, आपको कम से कम 45 के ऊपर आपको SRTs करना है ताकि स्पीड ऑफ डिसीजन दिखे। डिसीजन गलत है, सही है, दैट इज सेपरेट इशू, बट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। टाइमली डिसीजन होना चाहिए। स्पीड ऑफ डिसीजन दैट इज क्वालिटी। जल्दी से डिसीजन लेना है, लेट नहीं करना है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ए ग्रुप। आपके अंदर किसी ग्रुप को, आप किसी भी ग्रुप के सामने किसी भी तरीके के लोग हैं, स्टूडेंट हैं, विलेजर्स हैं, रिलेटिव्स हैं और कुछ पुअर पीपल हैं, किसी भी तरीके के लोग हैं, उनको प्रभावित करने की आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि आप बात करके आप उनको उनके नॉलेज, अपनी नॉलेज से, अपने किसी टैलेंट से उनको प्रभावित कर सकें। ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है लाइवलीनेस। लाइवलीनेस मतलब हर समय प्रसन्नचित रहना है, खुश रहना है। तो बहुत सारे लोग हैं जो हर समय हंसते मुस्कुराते रहते हैं, कभी लाइफ में परेशान नहीं दिखते और हर समय पॉजिटिव रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो एक्टिवनेस, पॉजिटिवनेस, हैप्पीनेस, ये सब मिला जुला के दैट इज़ लाइवलीनेस। कि हर काम को करने के लिए हर समय आगे रहते हैं। कि जब भी कोई बोलता है, दोस्तों ने बोला मूवी देखने जा रहा है, बोले चलो चलते हैं, मम्मी ने काम दिया, ठीक है हो जाएगा, हर समय पॉजिटिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, दैट इज़ लाइवलीनेस। और इसका नेगेटिव जो हम लाइवलीनेस का उल्टा देखेंगे तो दैट इज, जो हिंदी में हम बोलते हैं दुखी आत्मा नहीं दिखना है, हर समय खुश और एक्टिव दिखना है। तो आप खुश, एक्टिव और एनर्जेटिक और एक्टिव दिखेंगे, पॉजिटिव दिखेंगे, तभी लाइवलीनेस दैट इज द क्वालिटी। ओके, नेक्स्ट क्वालिटी फैक्टर है डायनामिक। डायनामिक फैक्टर में क्वालिटी आती है 13 नंबर क्वालिटी, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। आप बहुत सारे कैंडिडेट है कि किसी भी काम के लिए दृढ़ निश्चय नहीं है, तो आपको दृढ़ निश्चय मतलब जो काम करना है करना ही है, जो आप एक बार ठान लिया उसको करके ही मानना है, लगातार उसके ऊपर काम करना है और उसको उसमें सफलता हासिल करके रहना है। कोई भी काम, अगर आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी है तो 5 किलोमीटर करनी ही करनी है। सुबह अगर 5 बजे उठना है तो उठना ही उठना है। 2 घंटे अगर आपको मैथ के सवाल निकालना है तो निकालना ही निकालना है। अगर आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है तो क्लियर करना ही है। ये आपको दृढ़ निश्चय, आपका डिटर्मिनेशन
होना चाहिए ये क्वालिटी। किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए। उसके लिए चाहे आप दिन रात एक कर दें, आप पानी ना पिएं, आप खाना ना खाएं, आप सब कुछ भूल जाएं, आप कोई भी दोस्तों की पार्टियां छोड़ दें, शादी और फंक्शन छोड़ दें, लेकिन आपको उस काम को करना ही करना है। दैट इज डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वालिटी है स्टेमिना। स्टेमिना देखिए, आपके अंदर कोई भी काम आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर स्टेमिना होगा, फिजिकल और मेंटल। तो आपके अंदर लगातार काम करने का फिजिकल और मेंटल स्टेमिना होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस, तो आप जब रनिंग एक्सरसाइज करेंगे आपके अंदर फिजिकल स्टेमिना आएगा, और जब आप पढ़ाई लिखाई और नॉलेज रखेंगे तो आपके अंदर मेंटल स्टेमिना आएगा, ताकि आप लगातार काम कर सकते हैं, लगातार मेंटल वर्क कर सकते हैं, लगातार फिजिकल वर्क कर सकते हैं, लगातार दिन में खड़े रह सकते हैं, धूप में, गर्मी में, बरसात में। आपके अंदर मेंटल टफनेस भी है और फिजिकल टफनेस भी है। दैट इज स्टेमिना, जो कि आपका ज़रूरत है। लास्ट क्वालिटी है करेज। आप कोई भी काम तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर करेज होगा। तो आपके अंदर क्वालिटीज़ है, आपके अंदर स्टेमिना है, आपके अंदर इंटेलिजेंसी है, आपके अंदर सारी क्वालिटी है, लेकिन अगर आपके अंदर करेज नहीं है तो आप, करेज क्या होता है? रिस्क लेने की क्षमता। आप रिस्क लेना चाहते हैं, और कैलकुलेटेड रिस्क, यानी कि कैलकुलेट करके रिस्क लेते हैं कि हाँ मैं ये काम कर पाऊंगा। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब अगर आप 14 फीट का गड्ढा कूद सकते हैं और 15 फीट कूदने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ करेज। लेकिन अगर आप 20 फीट कूदने की कोशिश करेंगे तो दैट इज़ नॉट करेज, क्योंकि आप 14 फीट ही कूद सकते हैं। तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि 15 फीट के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसको करेज मान सकते हैं। लेकिन ज़्यादा करेंगे तो वो फिर करेज नहीं रहेगा, वो बेवकूफ़ी कहलाएगा, क्योंकि आपकी अभी जो एबिलिटी है वो 14 फीट ही कूदने की है। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना, दैट इज़ करेज। तो कोई भी काम आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर करेज होगा। तो ये करेज क्वालिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, आज मैंने ये आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटी के बारे में बताया। कुछ लाइव क्लासेस भी मैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ पे लेने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे वीडियो को और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको एकदम परफेक्ट और ओरिजिनल एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी मैं कराऊंगा, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और जो बिल्कुल रियलिटी इंटरव्यू की है, और जो रियलिटी टेस्ट है, और क्या क्या रियल रिक्वायरमेंट जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।